मित्रों, आप जानते हैं कि फिजिक्स के विकास की एक महत्वपूर्ण धारा वर्ष 1900 में शुरू हुई और जिसको हम क्वांटम एरा कह सकते हैं, उसकी शुरुआत वहाँ पर हुई जब प्लैंक ने रेडिएशंस की स्टडी के समय में उनको एक ऐसी हाइपोथेसिस देनी पड़ी, एक ऐसी मान्यता देनी पड़ी कि जो लाइट एब्जॉर्ब होती हैं या रेडिएशन एब्जॉर्ब होता है और एमिट होता है, वो अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ एक खास स्तर पर ही हो सकता है, खास वैल्यूज लेकर के ही हो सकता है। और वहाँ से शुरू हुई यात्रा, फिर एटम के अंदर का स्ट्रक्चर, उसके लिए नील्स बोर और तमाम प्रकार के वैज्ञानिकों ने अगले 22 वर्षों तक के अथक परिश्रम के बाद और वो सारे क्वांटम मैकेनिक्स का एक स्वरूप तय किया। और उस क्वांटम मैकेनिक्स, उस क्वांटम फिजिक्स के आधार पर आज हमारे जिंदगी में कितनी चीजें बन करके हैं। हमारा सोलर पैनल हो, हमारे सेमीकंडक्टर्स हो, हमारे बहुत तरह के डिवाइसेस जो हैं वो क्वांटम के ही आधार के ऊपर निकल करके आए हैं। अभी इस दौरान, अभी जो हम जिस युग में जी रहे हैं, पिछले समझो कुछ वर्षों से, सिर्फ कुछ वर्षों से, उसको कहा जा रहा है क्वांटम रिवॉल्यूशन 2.0। यानी 100 साल तक पूरी दुनिया को बहुत कुछ देने वाला ये क्वांटम मैकेनिक्स, ये क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम केमिस्ट्री, ये एक अगले चरण की तरफ अग्रसर हो रही है। एक क्वांटम रिवॉल्यूशन 2.0 का युग है जिसमें हम लोग अभी खड़े हैं, जिसमें क्वांटम इंफॉर्मेशन, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये सारी चीजें आ रही हैं। और बहुत उत्साहित हैं फिजिक्स के लोग, बहुत उत्साहित हैं इंजीनियरिंग के लोग कि आगे आने वाले जो 20-25 साल होंगे उसके अंदर में इस सेकंड रिवॉल्यूशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स जो 100 साल के बाद हो रहा है, उसके कारण से बहुत कुछ होने वाला है। और टेक्नोलॉजी के अंदर में उसके आधार पर जो गैजेट्स बनने वाले हैं उनमें बहुत परिवर्तन होने वाला है। और आगे की दुनिया क्वांटम साइंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी की दुनिया होगी। और हमारे देश के बच्चों को इसका पूरा ज्ञान होना चाहिए। और ये एक बहुत बड़ा अवसर है, 100 साल के बाद आया हुआ ये बहुत बड़ा अवसर है जिसमें कि हम लोग को पीछे नहीं रहना है। तो ये जो लेक्चर आप सुनेंगे इसके तुरंत बाद, मेरे इस परिचय के तुरंत बाद, वो क्लास 6, 7, 8 के विद्यार्थियों को दिया हुआ लेक्चर है। ये 12 दिसंबर 2024 को हमने ये लेक्चर दिया, जिसमें कि इन बच्चों को हम क्वांटम साइंस का एक फ्लेवर दे सके, क्लास 8 के बच्चों को, क्लास 7 के बच्चों को, क्लास 6 के बच्चों को। और वहाँ से हम धीरे धीरे करके इनको इसके साथ में जोड़ सकें और बाद में उसमें से कई सारे जिनको रुचि होगी वो फिर बड़े बड़े काम इस क्वांटम टेक्नोलॉजी में कर सकेंगे। तो इस आधार पे हमने ये अपॉर्चुनिटी स्कूल आईआईटी कानपुर के अंदर में जो है, आईआईटी कानपुर का स्कूल है वो, तो उसके बच्चे हैं ये क्लास 6, 7, 8 के, जिनको मैंने कोशिश की है कि हम इनको क्वांटम के साथ जोड़ सके, भावनात्मक रूप से जोड़ सके, उनको एक उसका फ्लेवर मिल सके जिस पर वो आगे बिल्टअप कर सके। अब इसके अंदर में कई सारी जगहों पर हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है। जो क्वांटम मैकेनिक्स की मूल भावनाएं हैं वो मैंने सुरक्षित रखने की कोशिश की है, लेकिन वो शुद्धता पूर्वक वो नहीं रह पाई हैं, मुझे पता है। और कुछ इस कारण से भी कि मैं भी क्वांटम मैकेनिक्स का कोई बहुत बड़ा ज्ञाता और विशेषज्ञ नहीं हूँ, और कुछ इस कारण से भी क्लास 6, 7, 8 के बच्चों का जितनी सोच उनकी हो सकती है, दुनिया को उन्होंने जितना देखा हुआ है उसी के आधार पर उनकी सोच विकसित है। तो क्वांटम मैकेनिक्स का बिल्कुल एक शुद्ध स्वरूप तो हम उनके सामने नहीं ले जा सकते बिना बहुत सारा गणित किए हुए, इसलिए कहीं कहीं पर हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है। लेकिन फिर भी आप देखिए और इस वीडियो को आप एंजॉय कीजिए। जो सबको सुनाओ, पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है। खड़े हो, उठो। हाँ, उठाते, हाथ पकड़ो। अरे ये, हाँ, उसको पढ़ के सबको सुनाना क्या क्या लिखा है। नहीं मालूम है? अच्छा, तुमको पता है?
आ जाओ आ जाओ, दूध बैठो बैठो, आ जाओ आ जाओ। अजब गजब दुनिया के अजब गजब नियम। हाँ गुड। बैठ। अच्छा आप बताओ, अजब का मतलब क्या? अजीब। और गजब? हाँ? गजब किसको कहते हैं? गजब हो गया यूनिक। हाँ अच्छा, कुछ जो कि आप नहीं सोचते हो वो हो गया तो गजब हो गया नहीं? तो अजब गजब दुनिया है अपनी। जो दुनिया है कैसी है? अजब गजब है। और दुनिया के नियम भी होते हैं ना, नियम से चलती है दुनिया, कैसे ही चल जाती है? नियम से चलती है ना। तो वो कैसे कैसे नियम होते हैं? 1 2 4 5 10 15 20 नियम बताओ दुनिया के नियम। जो दुनिया में आप देखते हो ना, उसमें कुछ नियम है क्या? कैसे ही हो जाता है, कुछ भी हो जाता है? क्या चीज ऐसी दिखती है आपको कि हाँ ये नियम है, इसी के अनुसार इसका काम होना है, इस नियम का उल्लंघन कभी नहीं होता है? ऐसा कुछ दिखता है क्या? क्या बोलो? जैसे कभी भी किसी चीज की तीव्रता कभी भी रोशनी गति से आगे नहीं बढ़ सकती। ये एक नियम है जो हम सभी लोग जानते हैं और हम लोग देखते भी हैं कि अच्छा कितनी तेज होती है पता भी नहीं चलता। अच्छा, ओके गुड। जो रोशनी होती है, रोशनी बहुत तेज चलती है ना, इतनी तेज चलती है कि पता ही नहीं चलता है। स्विच दबाए और क्या हो गया? स्विच दबाते ही क्या हो गया? हाँ, इतनी तेज रोशनी चलती है कि जैसे ही स्विच दबाते हैं वैसे ही उजाला हो जाता है कमरे में ना। तो ये नहीं कि अब बल्ब जलेगा तो वहां से यहां तक आने में थोड़ा रोशनी को वक्त लगेगा, उधर दमाया पट्टे से सब जगह रोशनी पहुंच जाती है, बहुत तेज चलती है। ये दुनिया का नियम है। और बताओ, दुनिया के बहुत सारे नियम, कुछ कुछ। हाँ, सर दुनिया में बदलाव होना है। बदलाव होना है। ये भी एक नियम है। अच्छा चलो, बहुत बड़े बड़े नियम बता रहे हो, छोटे छोटे नियम कहते हैं। ये देखो, ये स्टैंड रखा है ना यहाँ पे, ये रखा है ना, दिख रहा है ना, ये रखा है। अब ये नियम है कि नहीं बताना, और उसका हमेशा पालन होता है कि नहीं बताना। जब तक कोई इसको छुएगा नहीं, चाहे मैं छूऊं या मेरा डंडा छुए या मेरी हवा छुए जा करके, जब तक कोई इसको छुएगा नहीं तब तक ये इसी टेबल पर ऐसे ही पड़ा रहेगा। हाँ या नहीं? हमेशा की बात है ना, रोज ऐसे ही होगा, कल भी ऐसे ही होगा, परसों भी ऐसे ही होगा। तो है ना नियम ये कि भाई इसको जहां रख दिया वही पड़ा रहता है, अपने आप तो चलता ही नहीं है। हाँ, और बताओ, और बताओ, और क्या क्या देखते हैं जो नियम है अपने? हाँ गुड। उसमें जो बादल होते हैं ना, उससे जो पानी होता है नदी का, उससे पहले जो सूरज होता है उसकी भाप होती है, तो वो पानी सारा उड़ जाता है और वो बादल हो जाता है, फिर बादल से बारिश होती है, फिर वही होता रहता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखो क्या क्या नियम है इसमें, कई सारे नियम आ गए। बेटो, पहला नियम, पानी है, खुला हुआ है, धूप भी पड़ रही है, तो पानी का भाप बनता है ना, एक नियम हुआ ना। पानी कभी भी फैला दोगे तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा? कहां जाएगा पानी? हाँ, भाप बन जाएगा ना। तो पानी को खुला छोड़ देने पर वो भाप बन जाता है हमेशा। भाप को खुला छोड़ देने पे पानी बनता है क्या? और भाप जब बनती है तो बन करके कहां जाती है? ऊपर जाती है ना, नीचे जाती है क्या? कपड़ा सुखाएंगे हम, पहली मंजिल की बालकनी में कपड़ा सुखाएंगे तो उसका जो पानी सूखेगा, भाप बनेगी, कहां जाएगी? नीचे नहीं जाएगी ना। तो नियम है ना, नियम है ना। हाँ? तो ऐसे बहुत सारे अपने नियम होते हैं कि कुछ गर्म चीज को, कुछ ठंडी चीज को साथ साथ रख दोगे तो क्या होगा? गर्म वाली चीज क्या हो जाएगी?
और ठंडी वाली। तो इसीलिए हम लोग जब नहाने के लिए पानी का रखते हैं तो खूब ठंडा पानी आता है, आजकल आता है ना ठंडा पानी नल में, फिर हम कुछ गर्म पानी करके और उसमें मिला देते हैं तो वो गर्म वाला कुछ ठंडा हो जाता है, हाथ नहीं चलेगा, और जो खूब ठंडा था वो थोड़ा गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों नहीं होता कि गर्म दोनों को मिला दिया, गर्म वाला और गर्म हो जाए, ठंडा वाला और ठंडा हो जाए, ये अपनी ऊर्जा उसको दे दे, और वही और जितने जो गर्म पहले ही से था वो और गर्म हो जाए, जो ठंडा था वो और ठंडा। होता है क्या ऐसा? नहीं होता है ना। तो ये सब नियम है अपनी दुनिया के, ये सब नियम है, बहुत अच्छे नियम है ना। अपनी दुनिया में बहुत सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे नियम है जिसके कारण से कि हमारी दुनिया बढ़िया चलती है। जब आग में खाना वो बर्तन में रख करके आग पर चढ़ाते हैं तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है? पक जाता है ना। नियम है, पकना ही है उसको। ऐसे कभी होएगा ही नहीं कि आप उसको कढ़ाई में रख दो, चूल्हा जलाओ ही मत और वो पक जाए। ऐसा होगा क्या? नहीं होता है ना। तो अपनी दुनिया जो होती है वो बहुत सारे नियमों से चलती है। ये सब दुनिया के नियम है। किसी चीज को जहां रख दिया वहीं पड़ी रहेगी। रोशनी चलेगी तो एक खास बहुत तेज गति से चलेगी, और रोशनी चलेगी, रोशनी बनेगी। उसको जो बल्ब में अंदर में फिलामेंट होता है, तार होता है, हाँ, तो रोशनी आती है उसी में से ना, बल्ब में से। ये भी नियम है। किसी उसको गर्म करोगे तो उसमें से रोशनी निकलेगी। ठंडा करने से रोशनी निकलती है क्या? नहीं ना। जब वो माचिस जलाते हैं, माचिस में से रोशनी निकलती है क्या? माचिस में से, जब तक उसको रगड़ा नहीं है, माचिस डंडी नहीं निकलती है। नियम है कि नहीं निकलेगी? दुनिया का नियम है, वो पड़ी रहेगी, कभी उसमें से रोशनी नहीं निकलेगी। उसी को रगड़ के जब गर्म कर देते हैं, क्या क्या बढ़िया उसकी फ्लेम बनती है। हाँ, तो ये सब बहुत सारे अपने नियम। लेकिन हमारी जो दुनिया है ना, हमारी दुनिया जितनी हमें दिखती है उससे बहुत ज्यादा है। तो हमारी जो दुनिया है उसको आप कहो कि एक तो दिखने वाली दुनिया है, एक तो है जो कि दिखती है, दिखने वाली या महसूस करने वाली। महसूस का मतलब पता है? एहसास। और एक जो है वो दिखती भी नहीं है और एहसास भी नहीं होता उसको, नहीं दिखने वाली, और एहसास भी नहीं होता। जैसे हवा नहीं दिखती है लेकिन उसका एहसास होता है ना, हवा चलती है तो पता चलता है ना हवा लग रही है। तो हमारी दुनिया में एक ऐसी भी दुनिया है जो हमें दिखती है। आपको हम दिख रहे हैं, हमको आप दिख रहे हैं, ये आपको पंखा दिख रहा है, या आपको ट्यूबलाइट दिख रही है, आपको बिल्डिंग दिख रही है, आपको पत्थर दिख रहा है, आपको चौक दिख रहा है, आपको हवा लग रही है तो आपको पता चल रहा है कि हाँ हवा है। तो कुछ तो ऐसी चीजें है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि अपने को दिखती भी नहीं है, पता है आपको, लेकिन हमें पता है कि वो चीजें हैं। एयर का तो एहसास हो जाता है ना, हवा चलती है तो पता चलता है कि हाँ हवा है। जो वो है पता ही नहीं, हम ना देखते हैं ना उसका हमें एहसास होता है। हाँ, हमको दिखता नहीं है लेकिन वो जुड़ जुड़ के इतना बड़ा हो जाता है कि हमको दिखता है। हाँ, अणु। अणु, हाँ, ओके, वेरी गुड। तो नहीं दिखने वाली भी अपनी दुनिया है। ओके, उसमें से एक है कि जैसे आपने बताया अणु है। ये अणु जानते हैं क्या? अणु सब लोग जानते हैं क्या, किसको बोलते हैं? ये जो दिख रहा है, जैसे भैया बोल रहे हैं ना, ये जो दिख रहा है, ये चौक दिख रहा है अपने को, तो ये चौक बहुत छोटे 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 बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। कण है छोटे छोटे, सब जुड़ के बने। कितने छोटे कण, कितने छोटे, हाँ बहुत छोटे। हाँ, तो ये कितने सेंटीमीटर है बताओ तो, अंदाजा करो, ये कितने सेंटीमीटर है ये लंबाई? 2 सेंटीमीटर। हाँ, क्या है, कितने अंदाजा करो? 2 सेंटीमीटर। भैया ने बोल दिया, तुमने मान लिया 3 सेंटीमीटर। पीछे 3.5। उधर स्केल है क्या भाई? स्केल है क्या नापने वाला? नापने वाला स्केल कोई लाना। 2.5 सेंटीमीटर।
हाँ अच्छा ओके चलो, पीछे वाले बताओ। 4 सेंटीमीटर। हमने सोचा था पीछे वालों को छोटा दिखेगा तो 1 सेंटीमीटर बोलेंगे, आगे वालों को बड़ा दिखेगा तो 2, 3, 4 सेंटीमीटर बोलेंगे। अच्छा चलो, तो आपको पता है ना 1 सेंटीमीटर आपके स्केल पे लिखा रहता है 1 सेंटीमीटर, और उसमें छोटे छोटे, और 1 सेंटीमीटर के अंदर में भी छोटी छोटी लाइनें होती हैं। हाँ कितनी लाइनें होती है? 10। तो वो 1/10 सेंटीमीटर हो गया। हाँ तो 1 सेंटीमीटर उसको और 10 में कर दो, उसको क्या बोलते हैं? उसको मिलीमीटर बोलते हैं। और सोचो 1 मिलीमीटर जितना है उसका अगर 1000 हिस्सा और कर दें, 1000 हिस्सा, जैसे 1 सेंटीमीटर का 10 हिस्सा किया तो 1 मिलीमीटर बना। 1 मिलीमीटर जो बगल बगल वाली आपके स्केल पे जो बगल बगल वाली पतली पतली छोटी छोटी लाइनें बनी है, उतनी दूर में 1000 और लाइनें डालो, 1000। वो जितना छोटा होगा उसका भी एक नाम है। जैसे ये मिलीमीटर नाम है, सेंटीमीटर नाम है, अगर इसको भी आप 1000 से और कर दोगे तो उसका भी एक नाम बनेगा, और उसको बोलते हैं माइक्रोमीटर। और ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। हाँ ये क्या लिखा है हमने? हाँ ये 5 जैसे लिखते हैं ना, या अंग्रेजी में 4 लिखते हैं, तो हमने उसको उधर कर दिया, उल्टा कर दिया है। 4 हम लोग कैसे लिखते हैं? 4, 4 कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना। अरे उधर ले जाओ इसको, इधर नहीं लगकर उधर लगाओ तो कैसा हो जाएगा? वो ऐसा हो जाएगा। और फिर डंडी भी एक लगा दो उसमें। तो ये एक जो मिलीमीटर है उसका भी 1000 हिस्सा करोगे, उतना छोटे को बोलते हैं, अपना जो बाल होता है ना सिर का, उसकी जो मोटाई होती है एक बाल, वो 20-30 माइक्रोमीटर की होती है। 1 माइक्रोमीटर कितना छोटा है पता हो गया? आप ये सोचो आपका बाल जो है वो 20-25 माइक्रोमीटर का है, बाल की मोटाई का भी 25 भाग करो तब जाके वो 1 माइक्रोमीटर बनेगा, और उस 1 माइक्रोमीटर के 1000 भाग करो, उस 1 माइक्रोमीटर के 1000 भाग करो। वो जब करोगे 1 माइक्रोमीटर के भी जब 1000 भाग करोगे तो उसको बोलते हैं क्या? नैनोमीटर, mm, नैनोमीटर। और अणु जो होते हैं ना, परमाणु अणु जो होते हैं, वो नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, तो अपने को दिखते नहीं। अणु परमाणु दिखेंगे क्या? बाल जितना मोटा है उसका और 1000 भाग छोटा कुछ दिखेगा क्या? हमें पता चलेगा क्या? हाथ में हवा की तरह कोई टकराएगा क्या? हाँ आया, अणु आया। हाँ नहीं ना। तो एक वो दुनिया है जो कि अणु परमाणु वाली दुनिया है, दिखती नहीं। ये जो दुनिया खूब छोटी, खूब छोटे छोटे कण, खूब छोटे छोटे कण, उनकी एक अलग सी दुनिया है। उसके बारे में जैसे हमने अपनी दुनिया के लिए बोला ना कि वो कुछ रख दो तो वहीं पड़ा रहेगा, गर्म में ठंडा मिलाओगे तो गर्म वाला ठंडा होगा, ठंडा वाला गर्म होगा। ये सब हमारी दुनिया के नियम है, हम देख देख करके सीखते। उसको तो हम देखते नहीं ना, अणु परमाणु को तो देखते नहीं ना, उतने छोटे पार्टिकल्स को देखते ही नहीं ना। तो उसकी जो दुनिया है उसके तो नियम कुछ और हो सकते हैं ना, अलग हो सकते हैं ना। हमारी इस दुनिया के नियम और उस दुनिया के नियम अलग हो सकते हैं ना, क्योंकि हमने तो वो दुनिया देखी नहीं है, उस दुनिया के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, उस दुनिया का हमें कोई अनुभव ही नहीं है। यहां तो हम सब देख रहे हैं कि हाँ हमने बत्ती जलाई, रोशनी चली, फटाफट पहुंच गई, पानी था फैल गया, भाप बन गई, बादल बन गए, ऊपर चला गया, हमें दिखता है सब, तो हम वो नियम जानते। लेकिन ये जो दुनिया है जो खूब छोटे छोटे कणों वाली दुनिया है, वो दुनिया हम लोग देखते नहीं, उसको महसूस नहीं करते, तो उसके बारे में हम जानते नहीं है, अपने देख करके तो जान नहीं सकते। तब जो बड़े लोग हैं, साइंटिस्ट लोग हैं, उन लोगों ने खोजबीन करके कैसे कैसे करके उस दुनिया के नियम के बारे में भी कुछ कुछ चीजें पता की हैं।
और वो नियम हमारी इस वाली दुनिया के नियम से, बड़ी वाली दुनिया के नियम, बड़े वाले पार्टिकल्स की दुनिया से बहुत अलग है, बहुत अलग है। और वो जो नियम है ना, वो उस वाली दुनिया के, उसको हम लोग कहते हैं क्या? वो जो दुनिया है छोटी वाली, ये वाली दुनिया छोटे कणों वाली, उसको कहते हैं क्वांटम वर्ल्ड। और इसके जो नियम है, उन नियमों को कहते हैं हम क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स, ठीक है। और जितने अजब गजब हमने लिखा, अजब गजब दुनिया है कि अजब गजब नियम, तो इस क्वांटम वाली दुनिया के नियम बहुत ही अजब गजब है। हम छोटी छोटी बातें करते हैं अभी आपसे, कैसे कैसे वो अलग वो अजब गजब है। ये ट्रे है और ये क्या है? इसको इसके अंदर रख सकते हैं क्या? रख सकते हैं क्या? और हमने धीरे से रख के ऐसे पकड़ा हुआ है, तो ऐसा हो सकता है क्या कि वो वहीं पड़ी रहे? हमने रख दिया तो वहीं पड़ी रहे, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। चलो रख के देखते हैं। ये हमने रखा, ये हमने कंचे को यहां रखा, देखो तो पड़ा हुआ है क्या? जहां रखा था वहीं पड़ा हुआ है क्या? पड़ा है ना? जरा भैया पीछे जरा लोगों को दिखा दो ऐसे पड़ा है कि नहीं। वहां रख दो पहले, नीचे हाथ में पकड़े रहोगे तो चलेगा वो। रख दो, बीच में रख दो और धीरे से कंचा रख दो। हाँ उधर उधर दिखा, उधर ले चल। छह और एक 7 जीरो लगेंगे। हाँ 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 बिल्कुल, 1 सेंटीमीटर में 7 जीरो है ना। 7 से राइट। क्वांटम फिजिक्स इज गोइंग टू बी आवर फ्यूचर ना सर। एआई के बाद में नेक्स्ट हो गए इसी क्यों, हमारा वर्तमान भी है भाई। मे बी वी डोंट नो इतना क्वांटम फिजिक्स हमें कहाँ पढ़ाएगा फ्यूचर में, तो मैंने जो भी सुना है। अब देखो, अगर ये ट्रे इतनी बड़ी नहीं हो करके क्वांटम वर्ल्ड वाली ट्रे होती, जिसका साइज नैनोमीटर में होता, नैनोमीटर जो बताए ना अभी, 1 सेंटीमीटर लो, उसका 10 भाग करोगे तो मिलीमीटर, 1000 भाग करोगे तो माइक्रोमीटर, उसका भी 1000 भाग करोगे तब आएगा नैनोमीटर। ये ट्रे उतनी ही बड़ी होती, और ये कंचा जो है वो वैसा ही, वो ये भी वैसा ही छोटा सा होता, बिल्कुल छोटा सा। तो हमारे क्वांटम वर्ल्ड का नियम है कि आप कंचे को ट्रे के अंदर में कभी भी स्थिर नहीं रख सकते हो, वो चलेगा ही चलेगा, वो चलेगा ही चलेगा। आप उसको स्थिर रख ही नहीं सकते हो। आप इसको यहां सोचो कि ऐसे रख देंगे और ये पड़ा रहेगा, ये हमारी दुनिया का नियम है, बड़ी दुनिया का नियम है। लेकिन छोटी वाली जो दुनिया, छोटे पार्टिकल्स वाली जो दुनिया है, उसके नियम में है कि नहीं भैया, अगर आपने ट्रे के अंदर में रखा है तो यहां हो ही नहीं सकता, इसको चलना ही पड़ेगा, इसको इधर उधर चलना ही पड़ेगा, ऐसा ऐसा चलना ही पड़ेगा, तब वहां तक जाएगा, दीवार तक आएगा, जाएगा, आएगा, जाएगा, आएगा, जाएगा। और ये भी नहीं है कि आप जितना धीरे चाहो उतना धीरे चला लो, और जितना तेज चलाओ उतने तेज चला लो। ये खुद तय करेगा, ये खुद तय करेगा। जैसे आप जाते हो ना खाना वाना खाने के लिए होटल के अंदर में, तो एक कार्ड रहता है, ये खाओगे कि ये खाओगे कि ये खाओगे कि ये खाओगे कि ये मेनू। हाँ, इसने अपना मेनू अपनी स्पीड के लिए बना के रखा है, इसने अपना मेनू अपनी स्पीड के लिए बना के रखा है। ये कंचा कहता है अच्छा इस वाली ट्रे में रखा है मुझको,
तो मैं इस वेलोसिटी से चलूंगा, मैं उस वेलोसिटी से चलूंगा, मैं उस वेलोसिटी से चलूंगा। ऐसा ऐसा ने कुछ मेनू बना के रखा है, जीरो नहीं है उस मेनू में, उसमें जीरो नहीं है, उस मेनू में जीरो नहीं है। उसको आप जीरो वेलोसिटी से नहीं रख सकते हो, उसको बिना चलाए हुए चुपचाप रखने को कह दो, नहीं रहेगा, उसके मेनू में है ही नहीं। आप जहां आप पूछो उत्तपम है, बोलेगा नहीं भैया मेनू में देखो ना, जो मेनू में है उसमें से बोलो, जो मेनू में नहीं है उसको क्यों बोलते हो। तो इसके मेनू में जीरो नहीं है और एक खास स्पीड है, एक खास स्पीड है, और उसके बाद फिर एक दूसरी स्पीड है, बीच में कुछ नहीं है, बीच में कुछ नहीं है, जीरो नहीं है, इससे छोटा कुछ भी नहीं। ये स्पीड हो, फिर ये तीसरी स्पीड है, ये चौथी स्पीड है, कई सारे उसके अलग अलग उसकी चॉइस है, उसको यही पसंद है और कुछ नहीं पसंद है। ये कंचा इस ट्रे के अंदर में जब भी होगा तो या तो इस स्पीड से चलेगा, या तो फिर अगली स्पीड थोड़ी देर के बाद थोड़ा उससे और थोड़ा तेज, बीच वाले कोई नहीं, बीच वाले कोई नहीं। जितना मर्जी आए उतना धीमे चला ले, जितना मर्जी आए उतना तेज कर दे, नहीं, क्वांटम वर्ल्ड में अलाउड नहीं है। ठीक है, और सुनो, और कहानियां सुनो। अरे सॉलिड में कितने सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर सॉलिड बनते हैं, मैं तो क्वांटम वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। वो तो बड़ी दुनिया हो गई। सॉलिड जब हम बोलेंगे, सॉलिड जब हम बोलेंगे, या लिक्विड जब हम बोलेंगे, या गैस जब हम बोलेंगे, तो वो तो मेरी बड़ी वाली दुनिया हो गई। उस प्रश्न, वो तो हमारी दुनिया है, उसका प्रश्न नहीं उठता है। हाँ, क्या हम लोग सूक्ष्म जीव हो सकते हैं क्या? क्या फिर से बोलो? सूक्ष्म जीव होते हैं जो लोग सूक्ष्म जीव से देख सकते हैं, हाँ, वो भी छोटे होते हैं। हाँ, सूक्ष्म जीव, गुड। कैसे दिखते हैं वो, कैसे देख पाते हैं हम लोग उसको? हाँ, हाँ, माइक्रोस्कोप से देखते हैं ना। हाँ, इतने छोटे होते हैं वो कि अपने आंख से नहीं दिखते हैं। सूक्ष्म जीवी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो सूक्ष्म जीवी होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि हमें आंखों से नहीं दिखते, और अगर हमारे बदन पे चढ़ जाए तो भी हमें पता नहीं चलता। मच्छर मेरे हाथ पे आ जाए तो पता चलता है ना, पट्टे से हम भगाते ना उसको, नहीं तो काटता है, नहीं भी काटता है तो भुन 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 करता है कान में, तो हम उसको भगा देते हैं। लेकिन जो सूक्ष्म जीवी है वो मच्छर से इतना छोटा है कि हमें दिखेगा भी नहीं, और हमारे हाथ पे आ जाए, कान पे आ जाए, गाल पे आ जाए तो हमें पता भी नहीं चलेगा। ये जो है ना अपना कमरा, ये जो अपना कमरा है, इसके अंदर में बहुत सारे सूक्ष्म जीवी है, और हम उसी सूक्ष्म जीवी के समंदर में खड़े हुए। तो यहाँ वहां 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 सब जगह सूक्ष्म जीवी है, हम उसके समंदर में खड़े हैं, और जब हम चलते हैं तो उसी समंदर में से होके चलते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं होता है, इतना सूक्ष्म है। लेकिन सूक्ष्म जीवी से भी सूक्ष्म उसके सेल होते हैं, क्योंकि सेलों से बनता है ना हर शरीर जो है, चाहे सूक्ष्म जीवी हो चाहे वो बड़ा वाला जीवी हो, हर एक जो जीव है वो सेल से बनता है। जो सेल का साइज है, सेल का साइज भी इतना बड़ा, इससे बहुत बड़ा है, इससे बहुत बड़ा है। ये जो नैनोमीटर की बात कर रहे हैं और उससे भी छोटे की बात कर रहे हैं, सेल का साइज भी उससे बहुत बड़ा है, हजारों गुना बड़ा है, हजारों गुना बड़ा है। हाँ, वो उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं ना, ठीक बोलते हैं, वो माइक्रो में है, वो वो माइक्रो में है, नानो में नहीं है वो। तो जो सूक्ष्म जीवी है वो छोटा तो है, लेकिन इतना भी छोटा नहीं है कि उसके लिए क्वांटम वर्ल्ड में उसको एंट्री मिल सके। वो क्वांटम वर्ल्ड की चीज नहीं है अभी। ओके, हाँ बता। सर आपने मुझे कंचा दिखाया था, अगर हम लोग कटोरी में रखेंगे क्या वो गोल गोल घूमेगा? क्वांटम वर्ल्ड में, अपने वर्ल्ड में हम घुमाएंगे तो घूमेगा, अपनी दुनिया के अंदर में। वो तो आप कर लो, अभी घर जाओगे तो कटोरी ले लेना, कंचा रख देना, फिर देख लेना, घुमाओगे ऐसा ऐसा को तो घूमेगा। उसी साइज की कटोरी, हाँ, कंचे की साइज की कटोरी, तो फिट हो गई, फिट हो गई, तो उसके अंदर वो अपना फंस के पड़ा रहेगा।
हमारी दुनिया के अनुसार तो फंस के पड़ा रहेगा वो। कटोरी घुमाओगे तो साथ साथ घूमेगी। हाँ, मेरा डाउट ये है सर, जैसे आपने बताया कि इस कंचे ने, क्वांटम वर्ल्ड के कंचे ने अपने ट्रे के अंदर अपने स्पीड का, वेलोसिटी का मेन्यू बना रखा है। हाँ, तो मेन्यू हम लोग बनाते हैं क्योंकि हमारे पास भी चेतना है, कॉन्शियसनेस। हाँ। तो हम लोग अपना सोच के कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं। तो क्या इसका मतलब ये आप हम बता रहे हैं कि क्वांटम फिजिक्स के हर एक एनर्जी, मतलब वहां पे तो एटम चलेगा एनर्जी वाला, तो वहां पे हर एक के पास में अपना कॉन्शियसनेस है। बैठो। आप ये बताओ, हम उदाहरण लेते हैं गर्म पानी ठंडे पानी का। हम गर्म पानी में ठंडा पानी मिलाते हैं तो क्या होता है, गर्म वाला पानी और ठंडा वाला पानी। ये किसकी चेतना थी भैया? ये किसकी चेतना थी? ये चेतना तो यहाँ रहती है। ये चेतना जी तो यहाँ रहती है। ये किसका कॉन्शियसनेस था, किसकी चेतना थी? किसने उनको ये निर्णय करने के लिए प्रेरित किया कि मैं गर्म हूं, मेरे बगल में कोई ठंडा आया है तो मुझे उसको ऊर्जा देनी है, और जो ठंडा वाला है उसको भी पता है कि मुझको इससे ऊर्जा लेनी है, मुझसे भी ठंडा और कोई आ जाएगा तो उसको मैं दूंगा ऊर्जा, है ना? किसने डिसाइड किया? ये पानी ने तो डिसाइड किया ना, गर्म पानी और ठंडे पानी ने डिसाइड किया ना। तो अपनी प्रकृति में जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी कुछ नियमों के अनुसार ही चलते हैं। उनको हम लोग लॉज ऑफ नेचर कहते हैं, प्रकृति का नियम है वो। तो इसी तरह से क्वांटम वर्ल्ड में भी प्रकृति का नियम है कि आप एक ट्रे लोगे, एक कंचा लोगे क्वांटम वर्ल्ड वाले साइज का, तो वो उसका भी नियम है, उसके लिए कोई कॉन्शसनेस की जरूरत नहीं है। जैसे पानी ठंडे गर्म को मिलाने में कोई कॉन्शसनेस की जरूरत नहीं है, प्रकृति के नियम वैसे ही है, वो सबको पालन करने ही है, चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। तो वैसे ही उसके पास भी वो नियम है, क्वांटम वर्ल्ड वाले नियम है, उसको फॉलो करना ही करना है उसको। तो इसी मेनू में से उसको चुनना ही चुनना पड़ेगा। ठीक है, इस मेन्यू में उसको चुनना पड़ेगा, लेकिन उस मेन्यू में उसके पास जो पावर है कि वो चुन ले। हाँ, कि मतलब वेलोसिटी वर्क या फिर हाँ। तो वो अगर चुन रहा है तो वो कैसे चुन रहा है? यही सब तो, इसीलिए तो उसको अजब गजब दुनिया कहा है मैंने। वो बड़ी अजब गजब दुनिया है कि उसके पास अगर 10 वेलोसिटी संभव है तो उसमें से कौन सी वाली वेलोसिटी को उसको चुनना है। वो निर्भर करता है कि मैंने वो ट्रे और वो कंचा तैयार कैसे किया। वो मैंने किया। मैंने एक प्रयोग किया, जैसे अभी आपने बायोप्लास्टिक नीचे देखा होगा, बायोप्लास्टिक बनाया तो इसमें ये मिलाया, उसमें वो मिलाया, स्टार्च मिलाया, एसिटिक एसिड मिलाया, तो हमने कुछ करके चीजें बनाई हैं। तो ऐसे ही हमने कुछ करके ऐसा सिचुएशन बनाया होगा जिसमें कोई छोटा पार्टिकल किसी छोटी सी जगह में हमने ट्रैप करके रखा है कि हाँ आप इसके अंदर में घूमिए। तो हमने कैसे बनाया है वहां से डिसाइड होगा कि ये V1 लेगा, कि ये V2 लेगा, कि ये V3 लेगा, कि ये मिक्सचर लेगा। ओके, अब देखो इससे भी अजब गजब नियम आपको बताते हैं। इससे भी आपको एक अजब गजब नियम बताते हैं। ये है ना मेरे हाथ में डब्बा, कुछ है ना मेरे हाथ में, उसको मैंने यहां रख दिया। कहां है ये? इसके ऊपर है, ठीक है। और अब हमने इसको उठा करके, तो ये इस स्थिति को याद रखना, ये एक सिचुएशन है, ये डब्बा यहां पर है और फिर हमने इसको उठा करके और यहां रख दिया। ये दूसरी सिचुएशन है। मेरा डब्बा अब कहां है? तो दो सिचुएशन लिखते हैं। पहला सिचुएशन है डब्बा टेबल पर है, दूसरा सिचुएशन है डब्बा बोर्ड पर है। अभी कहां है? और अभी कहां है? ए सही है कि बी सही है? अभी
ए सही है कि बी सही है अभी? अगर ये क्वांटम वर्ल्ड की बात होती, अगर ये क्वांटम वर्ल्ड की बात होती तो एक ए सही है, ये हो सकता है उस टेबल पर रखा है, ये भी हो सकता है कि बोर्ड पे रखा है बी सही है, लेकिन ये भी हो सकता है कि ए और बी दोनों सही हैं। एक ही टाइम पे, एक ही टाइम पे। हमारी बड़ी वाली दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता। अगर टेबल पे है तो बोर्ड पे नहीं हो सकता, अगर बोर्ड पे है तो टेबल पर नहीं हो सकता है। क्वांटम वर्ल्ड की दुनिया बड़ी अजब अजब गजब है। वो हो सकता है, वो कहता हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि टेबल पर हो, हमारा डब्बा टेबल पर हो, ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि टेबल पर नहीं हो, बोर्ड पर हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है एक ही टाइम पे। बोर्ड टेबल से बहुत दूर है, बोर्ड टेबल से बहुत दूर है। एक ही टाइम पर ये बोर्ड पर भी है और उसी समय पे ये टेबल पर भी है, ऐसा भी हो सकता है क्वांटम वर्ल्ड में। हाँ? और ये कैसा, दोनों अगर साथ साथ हैं तो किस वाला कम किस वाला ज्यादा? ए और बी दोनों साथ साथ है, मतलब आधा आधा होना जरूरी नहीं है। हो सकता है कि 10% ए और बी 90% बी, ऐसी स्थिति में है। तो क्वांटम वर्ल्ड ऐसी भी स्थितियों की इजाजत देता है जिसमें एक पार्टिकल एक ही समय पर बहुत जगह पर रहता है। आपने सुना होगा कि जो एटम होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो घूमते रहते हैं सर्कल्स में, सुना है क्या? घूमते रहते हैं। वो अच्छा डिस्क्रिप्शन नहीं है, वो क्वांटम वर्ल्ड का अच्छा डिस्क्रिप्शन नहीं है। उससे अच्छा डिस्क्रिप्शन देते हैं लोग, जिसमें कहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है उसने क्लाउड में रहता है। वो एक एटम, इतना बड़ा एटम है तो उतने पूरे में फैल करके रहता है, वो पूरे में फैल करके रहता है। अब पूरे में फैल कर रहने का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन तो एक कण होता है ना वो, और खासकर जो केमिस्ट्री वाले लोग होते हैं वो इसको ज्यादा बोलते हैं। वो यहां भी है, वहां भी है, यहां भी है, वहां भी है, वहां भी है, वहां भी है, वहां भी, पूरे क्लाउड में है। उस न्यूक्लियस के पूरे एटम के वॉल्यूम के अंदर में एक साथ इलेक्ट्रॉन सब जगह। तो इस तरह का भी होता है कि एक ही साथ मैं यहां भी हूं और उसी समय में वहां भी हूं। तो क्वांटम वर्ल्ड में ये भी अलाउड है। इसी तरह से और बहुत सारी चीजें हैं। आप देखो, हमारे पास में यहाँ पे 2 मैग्नेट है, हमारे पास में यहाँ पे ये 2 मैग्नेट है, और आप अगर देखो इनको तो यहाँ एक नॉर्थ पोल लिखा है, यहाँ पे दूसरे पर ये नॉर्थ पोल लिखा है। मैं बगल बगल में लाऊंगा तो क्या करेगा? ये रिपेल करेगा, करेगा ना। और मान लो कि हमने इनको इसकी तरफ थोड़ी वेलोसिटी से इसको इसकी तरफ धक्का दे करके इसको चला दिया, तो ये रिपेल कर रहा है इसको, तो क्या होगी? इसकी स्पीड कम होगी ना। रिपेल कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है, तो ये इधर को चल रहा है और नजदीक आ रहा है, तो ये और ज्यादा बल से उसको उधर धक्का मार रहा है, तो इसकी स्पीड कम होगी। होते होते इसकी स्पीड कहीं 0 भी हो जाएगी, और 0 होने के बाद फिर भाग जाएगा। ठीक है ना? अब हमारा जो सूरज है ना, वो सूरज की भी परिस्थिति कुछ कुछ ऐसी ही है क्या? कोई सूरज यहां पे भैया? सूरज भैया है क्या? सूरज भैया नहीं, ओके। आसमान में है, आसमान में ना। कल खीर पकी थी उन्हीं के कारण, देखी नीचे खीर, देखी क्या? हाँ, वो सूरज भैया के कारण से पकी थी। तो जो अपना सूरज है, जो अपना सूरज है उसमें क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं। प्रोटॉन का नाम सुना है क्या? बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं। अच्छा, सूरज में, प्रोटॉन को छोड़ो अभी शब्द, सूरज में क्या होता है आपको पता है क्या? सूरज में होता क्या है? सूरज के अंदर सब मूल रूप में एटम होते हैं। एटम होते हैं। एटम के ऊपर उसमें
अलग वही एटम मिलके, जैसे केमिस्ट्री में बताया जाता है एटम सब्जी बनती है, तो वहीं पे एटम मिलके उसका कोर बनाते हैं। कोर के ऊपर वहां पर गैसेस होती है, और गैसेस जब बनती है तो हीट बनती है। जलाता कौन है? रिएक्शन माचिस कौन लगाता है जलाने के लिए? कोर पे जो फ्यूल, कोर पे गर्मी है तो वही गर्मी का फ्यूल है। ओके, बैठ। अपने पास जो बहुत सारी चीजें होती है ना, लोहा जानते हैं आप, कॉपर, तांबा जानते हैं आप, ऑक्सीजन जानते हैं क्या? ऑक्सीजन क्या होती है? हाँ, कहाँ होती है? हाँ, है ना, हम सांस लेते हैं तो हवा जाती है अंदर, उसके साथ में ऑक्सीजन भी जाता है, नाइट्रोजन भी जाता है। तो जैसे ऑक्सीजन एक गैस है, फैली हुई है यहाँ पे काफी सारी, नाइट्रोजन उससे भी ज्यादा है यहाँ हवा में, वो भी है, और कुछ और चीजें, कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी का वेपर है। ऐसे ही एक और तत्व होता है जिसको कहते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन भी गैस होती है। उस हाइड्रोजन में क्या होता है, उसका जो ये है एटम है, उसमें एक प्रोटॉन होता है, एक पार्टिकल होता है जिसपे प्लस चार्ज रहता है, आवेश, धन आवेश होता है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो अपना बाहर घूमता फिरता रहता है। तो पूरे सूरज के अंदर में ढेर सारा हाइड्रोजन भरा पड़ा है। कौन सी गैस भरी पड़ी है? हाइड्रोजन गैस भरी पड़ी है, ढेर सारी। और उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, वो इतनी हीट के अंदर में सब भाग जाते हैं, और अंदर में केवल धन आवेश वाला प्रोटॉन बचता है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है, नेगेटिव चार्ज होते हैं, और उस पर प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और दोनों मिलकर के जीरो, कोई चार्ज नहीं। हाइड्रोजन में कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन हाइड्रोजन के अंदर में एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक पे धन आवेश है, दूसरे पे धन का उल्टा क्या? माइनस। अच्छा चलो, एक पे पॉजिटिव आवेश है, एक पे नेगेटिव आवेश है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं उनको कहते हैं प्रोटॉन्स। ठीक हो गया? अब ये उसके अंदर में, सूरज के अंदर में ये जो प्रोटॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी, ये खूब इधर चलते फिरते रहते हैं, है ना, क्वांटम वर्ल्ड है ना, चलते फिरते रहते हैं, यहाँ वहां, इसको टक्कर मारने की कोशिश करेंगे, उसको टक्कर मारने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक ये है प्रोटॉन, और ये है ये प्रोटॉन, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है और इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, सभी प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अब ये दोनों पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? दोनों नॉर्थ वाले पोल एक दूसरे को क्या करते हैं? और उल्टे हो जाए, एक का नॉर्थ एक का साउथ, तो क्या करता है? ऐसे ही चार्जेस में भी, जिसको हम आवेश कहते हैं, बिजली का आवेश कहते हैं, आप कंघी वंगी रगड़ के कागज कभी उठाया है? हाँ, तो वो आवेश ही होते हैं उस पे। जो कंघी ऐसे से रगड़ते हैं ना, तो उस पर आवेश आ जाता है, और जो कागज के टुकड़े होते हैं उनको जब पास में ले जाते हैं तो उनपे भी आवेश आ जाता है, फिर वो उसको अट्रैक्ट करते हैं। तो एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव होता है तो अट्रैक्ट करते हैं। दोनों पॉजिटिव होंगे तो रिपेल करेंगे, दोनों नेगेटिव होंगे तो रिपेल करेंगे। अब ये जो प्रोटॉन्स हैं, ये कभी कभी एक दूसरे की तरफ मान लो ऐसे चल रहे, किसी स्पीड से चल रहे। स्पीड कौन डिसाइड करता है? टेम्परेचर। सूरज के कोर में जितना टेम्परेचर है वो डिसाइड करेगा कि कितनी जोर से ये प्रोटॉन चल रहे, कितने स्पीड से चल रहे। तो जैसे अभी आपको मैंने कहा कि ये दो मैग्नेट है मेरे पास, और ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, हमने ऐसे रखा हुआ है, दोनों नॉर्थ बगल बगल में, इसको मैंने चला दिया, मान लो ऐसे चला दे, ऐसे चला दे, तो रिपल्शन के कारण क्या होगा? ये धीमे होते होते रुकेंगे, फिर दूर भाग जाएंगे। तो वैसे ही ये जब चलते हैं तो इनकी स्पीड ऐसी होती है, टेम्परेचर के कारण इनकी स्पीड ऐसी होती है कि ये थोड़ी दूर तक तो चलेंगे, धीमा होते जाएंगे, जैसे जैसे नजदीक आते जाएंगे वो रिपल्शन के कारण से वो स्लो होते जाएंगे, और आके कहीं पे ये रुक जाएंगे, और रुक जाने के बाद फिर वापस भाग जाएंगे। और सूरज का सारा काम जो है, धंधा, वो
प्रोटोनों के मिलकर के, हाइड्रोजन से मिलकर के सब एक साथ इकट्ठे होकर के, ये 4 हाइड्रोजन के जो प्रोटॉन्स हैं वो एक साथ इकट्ठा होकर के एक जगह पे आकर के फिर वो वहां पर कुछ और बनाते हैं और उसमें से ऊर्जा निकलती, हीट उसमें से निकलती है। अगर ये प्रोटॉन्स अगर आपस में मिले नहीं तो सूरज ठंडा पड़ जाएगा। सूरज को गर्म रखने के लिए इन प्रोटॉनों को आपस में मिलना पड़ता है और मिलकर के हीलियम बनाना पड़ता है। तो जब वो हाइड्रोजन से हीलियम बनते हैं, 4 प्रोटॉन आकर के एक साथ मिलकर के और फिर हीलियम बनाते हैं, तब उसमें से ऊर्जा निकलती है, हीट निकलती है, जो हमें हीट यहां पे मिलती है धूप में, राइट। अब बड़ी दुनिया वाले नियम अगर होते जो हमारे मैग्नेट के लिए काम आते हैं, तो ये दोनों रिपेल कर रहे हैं, पास आते आते कहीं रुक जाते और बीच से ही लौट जाते, कभी मिलते ही नहीं, कभी मिलते ही नहीं। और सूरज होता ही नहीं, सूरज चमकता ही नहीं, धूप होती ही नहीं, जीव जंतु होते ही नहीं, जीवन होता ही नहीं, हम लोग होते ही नहीं, विज्ञानालय होता ही नहीं, ये क्लास स्पेशल होती ही नहीं, कुछ नहीं होता। लेकिन सब हो रहा है, सब हो रहा है, क्योंकि क्वांटम वर्ल्ड के नियम अलग हैं। वो कहते हैं हाँ ठीक है, आप बड़ी दुनिया वाले कैलकुलेशन करते रहो कि यहां से आके लौट जाएंगे, और लौटते हैं, बहुत सारे लौट जाते हैं। लेकिन हमारे क्वांटम वर्ल्ड के नियम ये भी कहते हैं कि उनमें से कुछ इस बड़ी दुनिया वाले नियमों को धता बता करके और स्लो होने के बावजूद भी, उसको रुक जाना चाहिए उसके बावजूद भी, वो पहुंचते हैं एक दूसरे के पास में और एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं और जुड़ करके वो बनाते हैं हीलियम और हीट निकालते हैं और दुनिया में जीवन, पृथ्वी में जीवन आता है, पेड़ पौधे होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो क्वांटम वर्ल्ड के नियम में से ही ये दुनिया चल रही है। वो बड़े अजीब अजीब नियम दिख रहे होंगे आपको कि ये कैसे नियम है, लेकिन उन्हीं नियमों से ही सारी ये वाली दुनिया भी, बड़ी दुनिया भी उन अजब गजब नियमों से ही चल रही है। ओके, तो जो सूरज के अंदर का सारा सब कुछ है वो भी क्वांटम वर्ल्ड ही है, जिसमें कि ये यहां पहुंच गया, ये यहां पहुंच गया, कुछ दोनों मिल गए, फिर कुछ तीसरे के साथ में ऐसे ही मिल गया, फिर चौथे के साथ में मिल गया और हीलियम बन गया, हीट आ गया। तो बहुत सारी चीजें जो है वो ऐसे ही चलती है। आप देखो ये भैया ने पेंडुलम लटकाया यहाँ पे, है ना, ये पेंडुलम लटकाया। अब हमारी बड़ी दुनिया में क्या होगा, इसको यहां से छोड़ेंगे तो कुछ चलेगा, थोड़ी दूर चलेगा ये और फिर वापस आएगा, फिर चलेगा, फिर वापस आएगा। अगर ये क्वांटम वर्ल्ड का पेंडुलम होता तो फिर से बहुत सारी कहानियां बदल जाती, बहुत सारी कहानियां बदल लेते। आप शुरुआत कर दो इसको, आपने यहां से शुरुआत की, दिख रहा है क्या कि इनके पीछे छिप रहा है, दिख रहा है क्या? आप मान लो यहां से शुरू करते हैं, यहां इतना खींच करके शुरू करते हैं और ये इधर इतनी दूर तक जाता है, फिर इधर इतनी ही दूर तक आता है, फिर और इधर जाता है, फिर आता है, यहां कभी पहुंचेगा क्या? इस जगह पे हम जोर से नहीं, हम यहीं से छोड़ रहे हैं, ये देखो ऐसे ऐसे चल रहा है, यहां कभी पहुंचेगा क्या? नहीं पहुंचेगा ना। ये मेरी बड़ी दुनिया के नियम है। अगर एक क्वांटम वर्ल्ड का पार्टिकल होता तो हमने इसको छोड़ा तो यहां से था और इसको इतनी ही दूर आना चाहिए था हमारे दुनिया के नियमों से, लेकिन क्वांटम वर्ल्ड के नियम कहते हैं कि कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी ये बंदा रंजित भैया तक भी पहुंच सकते हैं, पीछे वाले बोर्ड तक भी पहुंच सकते हैं, अमित भैया तक भी पहुंच सकते हैं, कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी अलाउड है, अलाउड है। हमारे बच्चे क्वांटम नहीं, हाँ नहीं भी पहुंच जाते मुश्किल होता है। ओके, तो बहुत ही अलग किस्म के वो रूल्स है। उसमें आप एक पेंडुलम चला दे और एक पेंडुलम आपने एक मान लो थोड़ी दूर चल खींच करके छोड़ा है, वहां से आपने उसको शुरू किया है। अब जरूरी नहीं है कि वो उतनी ही दूर के अंदर में रहता है, अधिकांश समय उतनी दूर के अंदर में ही रहता है, लेकिन ये भी उन नियमों के अंदर शामिल है कि वो उससे बहुत दूर दूर तक भी जा सकता है।
राइट। तो ऐसे बहुत सारे जो चीजें हैं वो क्वांटम वर्ल्ड के अंदर में, छोटे पार्टिकल्स, अणु परमाणु वाले साइज में अगर चले जाओगे तो बहुत अलग अलग किस्म के नियम है। एकदम आपको लगेगा ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन उन्हीं छोटे कणों से बड़े कण बनते हैं। वही छोटे कण जब मिल मिल करके बड़े कण बना करके अपनी बड़ी वाली दुनिया उसी से चलती है, और तब इसके नियम बदल जाते हैं। लेकिन वो छोटे वाले अपने वो वैसे ही है, हाँ? तो इसलिए क्वांटम वर्ल्ड जो है वो बहुत रोचक वर्ल्ड है, बहुत मजेदार वर्ल्ड है। उसके नियम बहुत प्यारे नियम है, उनको बहुत मजा आता है सीखने में, जानने में। और उससे हमारी दुनिया कैसे जुड़ती है, उससे हमारी ये वाली दुनिया कैसे जुड़ती है, कैसे हमारे यहाँ जीवन आता है, कैसे हमारे यहाँ सेल्स बनते हैं, कैसे हमारे यहाँ टिश्यूज बनते हैं, कैसे हमारे यहाँ नदियां बनती हैं, कैसे हमारे यहाँ बादल बनते हैं, और रोशनी कैसे होती है, कैसे आती है। आप सोलर पैनल देखते होंगे, देखते हैं ना सोलर पैनल, जगह जगह लगे होते हैं सोलर पैनल। उसके ऊपर रोशनी पड़ती है तो बिजली बनती है। अब उसमें भी जो काला काला मटेरियल होता है ना, देखा है ना, कुछ ब्लूइश ब्लैकिश, वो ऐसे 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 बने रहते हैं, आयताकार। उसमें जो एटम्स है, सिलिकॉन के एटम्स कहते हैं उसको, उनको भी क्वांटम वर्ल्ड का पालन करते हैं, तभी वो बिजली बनती है। अगर वो क्वांटम वर्ल्ड के नियम नहीं पालन करते होते तो उसके ऊपर धूप पड़ती, जैसे हमारे ये दरवाजे वाले पे धूप पड़ती है, दरवाजा थोड़ा सा गर्म हो जाता है, काम खत्म। लेकिन सिलिकॉन वाले उसके ऊपर धूप पड़ती है तो बिजली बनती है। कहां से बनती है? क्वांटम वर्ल्ड के नियमों के कारण से बनती है। वो सिलिकॉन एटम क्वांटम वर्ल्ड के नियमों का पालन करते हैं। तो वो अजब गजब नियम जो है, हमारी अच्छी सुंदर बढ़िया जानने जिसको हम जानते हैं, उस दुनिया को वही कंट्रोल करते हैं, उस दुनिया को वही कंट्रोल करते हैं, उस दुनिया को वही चलाते हैं। इसीलिए क्वांटम वर्ल्ड जो है वो बहुत फैसिनेटिंग, बहुत रोचक, बहुत बढ़िया, मजेदार ऐसा वर्ल्ड है। जैसे जैसे आप और पढ़ोगे आपको बहुत मजा आएगा। लेकिन उसके लिए गणित बहुत मजबूत होना चाहिए, मैथमेटिक्स बहुत मजबूत होना चाहिए, खूब सारे सवाल बनाना। अपनी किताब में एक्सरसाइज में जितने सवाल हो ना, खूब सारे रोज सवाल बनाना, 1 घंटे 1.5 घंटे। मैथमेटिक्स खूब मजबूत रखना, तो आपको सेल भी अच्छे समझ आएंगे, आपको बायोलॉजी भी अच्छी समझ आएगी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हर चीज आपको अच्छी समझ में आएगी। अपना गणित मजबूत रखना। ओके, चलो, थैंक यू। किसी को बच्चों, किसी को कोई सवाल पूछना है? अरे थैंक यू। समझ में आ गया? तो सर से बोले, सर कुछ पूछे, हमें पूछना है ना कुछ। हाँ तो पूछ लो जरा, बस सर पानी पी ले, पूछ लो। क्वांटम वर्ल्ड होता है, वहाँ पे अगर हम इसको ले जाए तो उसको एक धागे से अटैच है, तो धागा ही वही तो बताइए, धागा कहाँ से हो जाएगा? ओके, सारे फोर्स लगाया तो धागा चलेगी, धागा नहीं होगा तो कैसे जाएगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी मिलेगा जब। और किसी के मन में कोई सवाल, कोई और जिज्ञासा? शिक्षक ये जवाब सिर्फ सर ही दे पाएंगे, बाद में हम लोगों से ना पूछना, हम नहीं कर पाएंगे। शिक्षक कर भी पूछ सकते हैं। हाँ, मतलब सबके लिए ओपन है। अच्छा, अब देखो धागा क्यों चाहिए हमारे पेंडुलम में? धागा क्यों चाहिए? इसलिए कि उसको धरती नीचे खींचती है। अगर धागा नहीं होगा तो नीचे गिर पड़ेगा। ये जो पेंडुलम बना रखा है ना, ये देखो, ये जो बना रखा है, इसमें धागा हमें इसीलिए तो चाहिए ना, कि अगर ये धागा काट दें, हटा दें, तो ये धरती नीचे खींच लेगी तो वो हो जाएगा। धागा जो है इसको ऊपर की तरफ खींचता है, बल लगाता है। अब ये ना बल कई तरह से लग सकते थे, धागे ही की जरूरत नहीं है। आप ऐसा कटोरा ले लो, ऐसा वाला, ऐसा वाला, ऐसा वाला नहीं, ऐसा वाला। अब उसमें छोड़ दो उसको, करेगा? कंचा करेगा ऐसे ऐसे? ऐसा अगर गोल ऐसा बाउल हो और उसमें कंचा यहाँ छोड़ दें तो नीचे जाएगा, उधर जाएगा, फिर वापस आएगा।
तो वो भी अपना पेंडुलम की तरह ऑसिलेट करेगा। धागा नहीं चाहिए उसको, लेकिन कटोरा चाहिए, कटोरा चाहिए, कुछ तो चाहिए, बल लगाने के लिए कुछ तो चाहिए। तो किसी भी चीज से अगर आप बल लगा पाओ, अगर आप बल लगा सकते हो, तो वो चीज को आप ऑसिलेट करा सकते हो। तो उस क्वांटम वर्ल्ड में बल लगाने के लिए कई तरह की सुविधाएं हैं। जैसे ये प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे पे बल लगाते हैं ना, रिपल्शन करते हैं। तो कई तरीके से आप उन छोटे पार्टिकल्स पे बल लगा सकते हो, और बल लगा के उसको इतने से दूर के अंदर में रखने की कोशिश कर सकते हो, और उसके अंदर उसको ऑसिलेट करा सकते हो। ठीक है। हाँ, देखो वैक्यूम किसको कहते हैं? वैक्यूम कहते हैं ऐसी जगह जहां कुछ ना हो। तो हाँ, तो मेरा जो क्वांटम वर्ल्ड है उसमें ऐसा कुछ बड़ा तो नहीं है ना कि यहाँ पर कुछ है कि कुछ नहीं है। उसके अंदर में वैक्यूम कहाँ खोजेंगे हम? तो वो जो हमारा छोटा पार्टिकल है तो खुद ही वो क्वांटम वर्ल्ड का पार्ट है वो। ये आपने कहा ना कि can move to there also। हाँ हम तो यहाँ फोर्स लगाएंगे, हाँ, वहाँ हाँ। फोर्स वहाँ पर unless कि वहाँ पे वैक्यूम ना हो, वैक्यूम में तो कोई चीज मूव नहीं करती ना, सब वैसे रहेगा। खूब करती है वैक्यूम में, तो और अच्छी करेगी, और अच्छी करेगी। वैक्यूम का मतलब है कि सड़क खाली है, वैक्यूम का मतलब है खाली है, कुछ नहीं है, चलते गए तो तो बस पूरे फुल स्पीड में गाड़ी हाँक दो तो और अच्छा चलेगा ना, जहां कुछ ना हो तो। और बेटा किसी को, हाँ प्लीज। आपने जो थोड़ी देर पहले बताया कि जैसे कोई चीज है, आपने जो एग्जांपल दिया था कि एक सिचुएशन है जिसके अंदर वो ऑब्जेक्ट टेबल पे रखा और एक भी सिचुएशन है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट बोर्ड पे रखा। तो अब ये दोनों सिचुएशन साइमल्टेनियसली सही। क्वांटम फिजिक्स ये कहती है, क्वांटम के नियम ये है कि ये दोनों ही एक बार में एक ही ऑब्जेक्ट दोनों जगह है। तो सर क्या इस हिसाब से तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो साइमल्टेनियसली उसकी दो डुप्लीकेसी, मतलब दो उसके डुप्लीकेट एक अलग अलग जगह पे होते हैं कि वो फास्ट ट्रैवल करता है? नहीं, न वो फास्ट ट्रेवल करता है, न उसके डुप्लीकेट अलग अलग जगह, वो खुद ही अलग अलग जगह पे हो सकता है एक साथ, एक साथ। ओके, ट्रैवल करने में तो टाइम लगेगा ना। हम कह रहे हैं एक साथ, एक समय पे, एक ही क्षण पे, एक ही क्षण पे, तो ट्रैवल नहीं कराना, ट्रैवल करके वहां नहीं जा रहा है। और दो पार्टिकल्स हो जाए तो अलग ही बात हो गई। हम तो एक ही पार्टिकल की बात कर रहे हैं, एक ही क्वांटम पार्टिकल जो है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। वो इलेक्ट्रॉन यहां है कि वहां है कि वहां है कि वहां है कि वहां है। तो हमारे वहां जो रूल्स बनते हैं ना, जो उसका मैथमेटिक्स बनता है, उस मैथमेटिक्स में जैसे अभी हम लोग इसके लिए कहेंगे इसका पोजीशन यहां पर है, इस टाइम पे इसका पोजीशन ये रहा, इस टाइम पे इसका पोजीशन वो रहा। क्वांटम वर्ल्ड में ऐसा नहीं बोलेंगे कि इस टाइम पे पोजीशन ये है। क्वांटम वर्ल्ड पे बोलेंगे कि इस टाइम पर ये सारे का मिला करके इसका पोजीशन है, ये सब मिल करके इसका पोजीशन है। एक ही पार्टिकल है, और इतना बड़ा पार्टिकल नहीं है, वो पार्टिकल एकदम टाइनी है, लेकिन उसके लिए कहेंगे इस समय पे इसका ऐसा पोजीशन है, यहां से यहां तक का ऐसा इसका कॉम्बिनेशन, ये इसका पोजीशन है। फिर थोड़ी देर बाद क्या हो गया, पता चला कि अच्छा इसका पोजीशन जो है अब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। उस एक क्षण पे ये सब अलाउड है, एक ही क्षण पे, पहले वाले क्षण पे ये सब अलाउड है। तो हम कहते हैं अच्छा पार्टिकल का भाई बदल गया, चल गया, यहां से वहां पहुंच गया, ये हुआ वो हुआ। तो डुप्लीकेसी भी नहीं है, ट्रैवल भी नहीं हो रहा है, एक ही टाइम पे एक ही पार्टिकल अनेक जगहों पर हो सकता है क्वांटम वर्ल्ड में। मतलब इस हिसाब से वो हमारे ट्रांसफर में नजर ही नहीं आता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेजर हो सकता है, मेजर हो सकता है। मैं पूछ सकता हूं जाके, अपने इंस्ट्रूमेंट लेके जाके मैं ढूंढूं कहाँ है, लेकिन वो एक तीसरा बड़ा रोचक वर्ल्ड, क्वांटम वर्ल्ड का नियम है। वो कहता है कि वो जो मिक्स्ड स्टेट है, जिसमें वो पार्टिकल यहां 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 सब जगह एक ही साथ था, अगर आपने अपने इंस्ट्रूमेंट लगा दिए, आपने अपने प्रयोग करके ढूंढा गया है कहां पे, मैं ढूंढ लेता हूं कहां पर है, तो आपको अलग अलग जगह नहीं मिलेगा। वो अपने को पूरा समेट के किसी एक जगह आ जाएगा और आपको दिखाएगा ये रहा। वहां कुछ कुछ है वैसे ही। तो वो पूरा जो पसरा हुआ है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, जैसे ही मैंने इंस्ट्रूमेंट लगाया नापने के लिए, उसको पता चल जाता है कोई नापने वाला आ रहा है, वो सब वापस सिकुड़ उकुड़ करके और एक जगह कहीं पे आ जाता है और आपको दिखाता है देखो ये रहा, और छोटा सा दिखेगा, फैला हुआ नहीं दिखेगा।
वही पूछ तो हर एक मेजरमेंट जो है वो उसके सिस्टम को पूरा डिस्टर्ब करके और बदल करके एक पॉइंट, आपको एक ही पॉइंट पे दिखाई देगा। आप अपने इंस्ट्रूमेंट लगाओ, आपको एक ही पॉइंट पे दिखाई देगा, यहां और यहां एक साथ दिखाई नहीं पड़ने वाला है। लेकिन नहीं लगाओ अगर इंस्ट्रूमेंट तो वो फैला हुआ है। हाँ सब, हाँ वो सब कुछ एक्सपेरिमेंट से प्रूव्ड है। अरे वो जितना हम जानते हैं उससे ज्यादा मेरे वो पार्टिकल जानता है भैया, क्वांटम पार्टिकल सब जानता है। चलो अच्छा, मेरा एक प्रश्न है। आपने बताया कि क्वांटम में उनके अजीब-गरीब नियम होते हैं, तो जो ये वाले नियम होते हैं, ये हमारे जो नियम है उनको किसी प्रकार प्रभावित कर सकते हैं? हाँ करते ही है ना, तो कैसे? हाँ करते ही है ना, क्योंकि यही सब पार्टिकल्स, छोटे वाले पार्टिकल्स मिलके ही तो बड़े पार्टिकल बनते हैं। तो अपने गुण रहते, आपका पानी है, अब पानी में क्यों भैया 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन क्यों जाके मिला, 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन से क्यों नहीं मिला? ये क्वांटम वर्ल्ड तय करेगा, ये मेरा वर्ल्ड तय नहीं करेगा। मेरा वर्ल्ड ये तय करेगा कि अगर पानी है तो उसका रंग कैसा होगा, उसका स्वाद कैसा होगा, वो बहेगा कि नहीं बहेगा, कब वो गैस स्टेट में चला जाएगा, कब वो सॉलिड हो जाएगा, बर्फ कब, ये सब मेरी वर्ल्ड बताएगी। लेकिन 1 ऑक्सीजन के साथ में 2 हाइड्रोजन को मिलकर के पानी बनाना है, ये मेरा वर्ल्ड नहीं बताएगा, ये क्वांटम वर्ल्ड बताएगा। तो कनेक्टेड है, वो कनेक्टेड है, हाँ? तो उससे हमारा कोई विरोध नहीं है। लेकिन जो रूल्स हम यहां जानते हैं वही रूल्स अगर हम वहां अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो हम बिल्कुल भ्रम में पड़ जाएंगे कि ये क्या हो रहा है। रॉ मटेरियल क्वांटम वर्ल्ड करेक्ट, राइट, गुड।